अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल मेथड। कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो केमिकल मेथड से किस तरह से की जाती है, प्लस फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड जो है स्टेरिलाइजेशन के वो क्या है। तो हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन को पहले डिस्कस किया है, उसके काफ़ी प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। ये इस तरह की टर्म होती है जिसमें ऑल काइंड ऑफ माइक्रोब्स, ऑल काइंड ऑफ लाइफ को एलिमिनेट कर दिया जाता है सब्सटेंसेस से। तो हम लोग केमिकली किस तरह से स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। केमिकल्स आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। ऑल्दो हीटिंग इज वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगरचे जो हीटिंग है वो सबसे अच्छा सोर्स है स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है, गुड सोर्स है। बट हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जो हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हीट से मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है, हीट अगर मिले तो वो मेल्ट हो सकते हैं, या कुछ इस तरह के होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो आतिशगीर होती हैं, जिनको आग लगने का खतरा होता है, तो उनको हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। लाइक फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी प्लास्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये हीट सेंसिटिव हैं, इनको हीट मुतासिर कर सकती है। कैन नॉट बी स्टेरिलाइज्ड बाय नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस, तो इनको नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस के थ्रू स्टेरिलाइजेशन जो है नहीं किया जा सकता। दीज थिंग्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय केमिकल। अब इन चीज़ों को हम लोग अगर स्टेरिलाइज करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, इनसे इम्प्योरिटीज को दूर करना चाहते हैं, तो फिर हमें केमिकल मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो वाली चीज़ें जो हीट सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, जो जिनको हीट मुतासिर कर सकती है, उनको हम लोग सिंपल ड्राई हीट मेथड के थ्रू या मॉइस्ट हीट मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, उनको केमिकली हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। इथाइलिन ऑक्साइड किया जाता है, ओजोन किया जाता है, क्लोरीन ब्लीच किया जाता है, ग्लूटाल्डिहाइड किया जाता है, फॉर्माल्डिहाइड किया जाता है, प्रायोन्स एंड पैरासिटिक एसिड। ये सारे वो वाले केमिकल्स हैं जो हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने केमिकल मेथड को डिस्कस किया। फर्दर मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकली यानी कि फिजिकली, मैकेनिकली यानी कि फिजिकली हम लोग किस तरह से स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, इसमें फिल्ट्रेशन शामिल है, प्रिजर्वेशन शामिल है, एंटीसेप्टिक मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फिल्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है वो क्या है। फिजिकल रिमूवल ऑफ ऑल सेल्स, तमाम सेल्स को फिजिकली रिमूव करना किसी भी लिक्विड से या गैस से, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। फिजिकली रिमूव करना सेल्स को, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या कोई इस तरह की इम्प्योरिटीज जो हमें अपनी आम आंख से दिखाई दे रही होती हैं, तो इन सारी चीजों को रिमूव करना किसी भी गैस से या किसी भी लिक्विड से, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। प्रिजर्वेशन क्या है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है महफूज करना, किसी भी चीज को लंबे अरसे तक प्रिजर्व करना, महफूज करना। स्टैटिक एजेंट्स, ये इस तरह के एजेंट्स होते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है मुतहर्रिक, जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर इक्वली मौजूद होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते, नीचे बैठते नहीं हैं। स्टैटिक एजेंट्स यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफन इन फूड, ज्यादातर खुराक में से, ठीक है। खुराक को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसमें इस तरह के एजेंट्स डाले जाते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जो सेटल डाउन नहीं होते। इससे खुराक जो है लंबे अरसे तक महफूज हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो इनहेबिट हो जाती है, रुक जाती है। अगर हम उनको खा लें, इफ दे ईटन दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, जहरीले नहीं होते, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है
इनको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक में हम ऑइंटमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स करते हैं, जेल्स करते हैं, लोशंस करते हैं, सीपर्स करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है ऑन स्किन, ठीक है, जिल्द के ऊपर। हम इसको एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं, इंटरनली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं अगर हम उसको इनटेक करें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाएं। तो इसको स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों के ऊपर लिखा भी होता है बैरूनी इस्तेमाल के लिए सिर्फ। तो ये भी एंटीसेप्टिक होती हैं, जरासीमों को मारती हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन के दो मेथड्स को डिस्कस किया। एक था हमारा जो मेथड केमिकल मेथड था, दूसरा था मैकेनिकल मेथड। केमिकल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन से केमिकल्स जो हैं वो स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मैकेनिकली हम अपने बॉडी को किस तरह से जर्म से महफूज रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।